हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि जो तुम्हें माता का आंचल पाठ दिया गया था पढ़ने के लिए, प्रश्न उत्तर लिखने के लिए, सब बच्चों ने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे। तो आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सब बच्चों को पाठ समझ में आ गया होगा। भोलेनाथ के बचपन के समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से एक बच्चा बचपन में माता-पिता के साथ रहता है, माता-पिता से जुड़ा हुआ होता है। इस पाठ के बारे में, उसके बचपन के बारे में बताया गया है। तो आज हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रस्तुत पाठ के आधार पर पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो बच्चा था भोलानाथ, बचपन में वो अपने पिता के साथ खेलता था। पिता उसे नहलाते-धुलाते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे और उसके साथ रहते थे। लेकिन फिर भी जब उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है, तो वह अपने पिता के पास न जाकर माँ के ही पास जाता है। कैसी विपदा आ जाती है? वही कि वो अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था और जो खेतों में छोटे-छोटे बिल से बने हुए थे, उसके अंदर वो पानी भरते गए और खेल-खेल में ही पानी भर रहे थे और पानी इतना भरा गया कि उस बिल के अंदर एक साँप था जो बाहर निकल कर आ जाता है और उसे देखते ही सभी बच्चे भागकर अपने घर आ जाते हैं। वहाँ खेतों से लेकर घर तक वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, इतने अधिक डर जाते हैं और सहम जाते हैं और जाकर भोलानाथ अपनी माँ के आँचल में छिप जाता है, गोदी में चला जाता है और पिता के लेने पर भी पिता के पास वापस नहीं जाता है। क्यों? इससे ये पता चलता है कि बच्चा माँ के पास अपने आप को और ज़्यादा सुरक्षित समझता है। इसकी वजह यही हो सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? हम कहेंगे कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकने का मतलब होता है रोते-रोते सुबकना, भूल जाता था। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने जो उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ खेलना-कूदना पसंद करता है। भोलेनाथ के साथ भी ऐसा ही था और भोलानाथ क्या करता था, जैसे ही उसके दोस्त आते थे, अगर वो किसी कारणवश रो भी रहा था, तो अपने उन बच्चों को, अपने दोस्तों को देखकर वो रोना बंद कर देता है और उनकी मस्ती देखकर, उनका खेलना-कूदना देखकर वो अपना रोना भूल जाता था और उनके साथ खेलने में मस्त हो जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने साथियों को देखकर भोलानाथ रोना या सिसकना भूल जाता था। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब-जब खेलते जाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि में जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। इसमें क्या है, तुकबंदी क्या है? यानी जब हम कोई खेल खेलते हैं, तो कोई ना कोई कविता के तौर पर हम कोई उस खेल का और कोई उसका एक कविता के तौर पर उसे कोई 1-2 लाइन, 3 लाइन जोड़ लेते हैं और जो उसे गाते हुए लिख खेलते रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई खेल आप खेलते हो जिससे कि ऐसे छोटी-सी कविता ही बन जाती है, 2-3 लाइन जुड़ जाती है, तो अपने लिख सकते हो। नहीं तो ये कोई इम्पोर्टेंट कोई ऐसा वो क्वेश्चन नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। नहीं तो तुम अगर कोई हो तुम्हारे जीवन का ऐसा वाक़या तो तुम लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो हम बता सकते हैं कि भोलानाथ क्या है, बहुत समय पहले का लिखा हुआ है ये पाठ। उस समय जो बच्चे खेलते थे, उस समय था गुल्ली-डंडा खेलना, पेड़ों पर चढ़कर उछलना-कूदना। हुँ, और जबकि आजकल के बच्चों के खेल क्या हैं? क्रिकेट है, हॉकी है, लूडो है, चेस है, कैरम बोर्ड है और इसके साथ-साथ इंटरनेट के भी बहुत सारे खेल हैं, जो वो इन खेलों में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से भोलेनाथ के खेल और आजकल के बच्चों के खेल बहुत भिन्न हैं। प्रश्न 5वां, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। यानी पूरे पाठ में ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो, वो बातें इसमें लिखनी है। तो हम कोई भी 2, 3, 4, 5 बातें लिख सकते हैं। एक तो वही कि भोलानाथ किस प्रकार से रोता हुआ भी अपने दोस्तों के साथ आते देखकर उनके साथ खेलने में मस्त हो जाता था। उसका पिता किस प्रकार से उन्हें नहलाते-धुलाते वक़्त 2 चोटियाँ करके माथे में लंबा तिलक लगा के भोलानाथ बना देता था। और
बच्चे खेल-खेल में ही बिल के अंदर पानी डालते हैं और साँप निकल आता है, तो किस प्रकार से वहाँ से दुबक कर वहाँ से डुबकी लगाकर भागते हैं और सीधा घर आकर पहुँचते हैं और अपनी माँ की आँचल में छिप जाते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं। अगला है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। 30 के दशक का मतलब 1930 का। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? यानी इतने साल पहले 1930 में और अब में लगभग 90 साल का फासला आ गया है। तो उस समय के गाँव के रहन-सहन में और अब के गाँव के रहन-सहन में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। पहले बच्चे गाँव में, खेतों में, गलियों में, झुंड बनाकर टोलियों में खेलते रहते थे। नंगे पैर पैर गर्मी का, सर्दी का, किसी भी प्रकार का उन्हें कोई भी चिंता नहीं रहती थी, मस्त होकर खेलते रहते थे। परिवार में काफ़ी-काफ़ी बच्चे होते थे क्योंकि संयुक्त परिवार होता था और बच्चे घरों से बाहर ही इधर-उधर खेलते रहते थे। माता-पिता को भी इतनी चिंता नहीं होती थी, जबकि आजकल संयुक्त परिवार न होकर एकल परिवार हो गए हैं, बच्चे बहुत कम हो गए हैं और हर माँ-बाप अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं और इधर-उधर बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। इसके साथ-साथ वहाँ की संस्कृति में ये परिवर्तन आ गया है कि पहले बड़े-बुजुर्ग भी हुक्का पानी पीने के लिए इधर-उधर अपने चौपालों में बैठते रहते थे, खेलते रहते थे, अपने गाँव की संस्कृति की या अपने खेतों के बारे में चर्चाएँ करते रहते थे। लेकिन आजकल और बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। आजकल के बच्चे आजकल की संस्कृति में इसके साथ-साथ ये भी परिवर्तन आ गया है कि पहले पानी लाने के लिए कुओं पर जाना पड़ता था। आजकल नल में ही गाँव में भी पानी आने लगा है। पहले खेतों से में सिंचाई कुओं से की जाती थी, जबकि आजकल नहरों से और उम, ये जो क्या ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। पहले खेती हाथों से काटते थे, जबकि आजकल मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। इसके साथ-साथ हम और भी बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं कि गाँव में बिजली आ गई है, दूरदर्शन आ गया है, मनोरंजन के साधन बदल गए हैं। तो हम इन सब बातों से यह कह सकते हैं कि पहले की संस्कृति में और अब की संस्कृति में बहुत अधिक अंतर आ गया है। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ पढ़ते-पढ़ते आपको भी अपने माता-पिता का लाड-प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। यानी तुम जब छोटे थे, तुम कैसे खेलते थे, माता-पिता के साथ क्या शरारतें करते थे या कब क्या प्यार आता था? तो वो सारी बातें इस प्रश्न में तुम अपने अनुसार लिख सकते हो। अब इस पाठ का आता है 8वां प्रश्न क्या बनता है? उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या होएगा कि इस पूरे पाठ में क्या बताया गया है? भोलेनाथ के बचपन के बारे में बताया गया है। हम बताएँगे कि लेखक ने भोलेनाथ के माध्यम से हमें भोलेनाथ के बचपन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और ये बताया गया है कि बच्चा बचपन में किस प्रकार से मस्त होकर खेलता रहता है, अपने माता-पिता का प्यार पाता रहता है, बेपरवाह होकर इधर-उधर घूमता रहता है और जब कोई भी मुसीबत आती है, तो वो अपनी माता के आँचल में जाकर छिप जाता है। इसका बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्रण किया है। तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि तुम सबको समझ में आ गए होंगे। तुमने आज का जो कल का जो पिछला काम मिला था, उसमें प्रश्न उत्तर लिख भी लिए होंगे, जो मैंने भेजे थे तुम्हें। तो आज का तुम्हारा कार्य यही है कि आज के जो प्रश्न उत्तर कराए गए हैं, वो तुमने याद करने हैं। इसके साथ-साथ इसके ऑप्शन वाले लघु प्रश्न उत्तर भी याद करने हैं। धन्यवाद।